राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में इसके सप्तांग सिद्धांतों का विवेचन किया था। विद्यार्थियों, सप्तांग सिद्धांतों के साथ साथ हमने राज्य के जो कार्य हैं उस कार्यों के संबंध में भी हमने चर्चा की कि राज्य का प्रमुख दायित्व और कर्तव्य, राज्य का कार्य क्षेत्र प्रजा की रक्षा और सुरक्षा है। इसी के साथ आर्थिक कार्य और सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त लोक कल्याणकारी कार्यों के संबंध में भी हमने विवेचन किया। विद्यार्थियों, इसी के साथ हमने परराष्ट्र संबंध, जिसे वर्तमान में वैदेशिक संबंधों की संज्ञा दी जाती है, उस बारे में हमने चर्चा की। और आज हम कौटिल्य की न्याय व्यवस्था और कानून के संबंध में क्या मत हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, कौटिल्य ने न्याय प्रणाली को राज्य की आत्मा कहा है, राज्य का प्राण कहा है। और यहाँ स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार जिस राज्य में प्रजा को न्याय नहीं मिलता, वह राज्य शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इसलिए उचित है कि राजा को सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में स्वयं ही उस कार्य को देखना चाहिए, अर्थात न्याय व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व उस राजा पर ही निर्भर करता है। न्याय व्यवस्था के सफल संचालन के लिए मित्रों, कौटिल्य ने न्यायालयों की व्यवस्था दी है। और इन न्यायालयों की व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है, विवेचन किया है। और वो दो प्रकार के न्यायालय हैं। पहला धर्म स्थलीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधक न्यायालय। धर्म स्थलीय न्यायालयों से तात्पर्य ऐसे न्यायालय जिसमें सभी प्रकार के सामान्य मुकदमे, या यूं कहें दीवानी मामले, जो कि सामान्य प्रकार के होते हैं, चाहे वो संपत्ति का विवाद हो, चाहे वो उत्तराधिकार का विवाद हो, चाहे विवाह संबंधी विवाद हो, चाहे वो ऋण संबंधी विवाद हो, मजदूरी संबंधी विवाद हो, कृषि भूमि से लेकर कोई विवाद हो, ये सभी सामान्य विवाद, चोरी, डकैती, जुआ इत्यादि विषय सभी जो सामान्य श्रेणी के होते हैं, विशेष अपराध से संबंधित नहीं होते, वो सभी मामले सामान्य मामले में आते हैं। और ये सभी दीवानी मामले धर्म स्थलीय न्यायालयों के अंतर्गत देखे जाएंगे। इन सभी का कार्य धर्म स्थलीय न्यायालय के द्वारा संपादित किया जाएगा। विद्यार्थियों, कौटिल्य ने दूसरे प्रकार की जो न्यायालय की व्यवस्था की है, उसका नाम कंटक शोधक या कंटक शोधन न्यायालय से बताया है। और इस प्रकार के न्यायालयों में विशेष प्रकार के अपराध, या यूं कहें फौजदारी मामलों को इस प्रकार के न्यायालय देखेंगे। और यह कर्तव्य, राज्य का ही कर्तव्य बनता है कि राजा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधी के संबंध में विचार करने का कार्य, देखने का कार्य कंटक शोधक न्यायालय के अंतर्गत देखा जाएगा, किया जाएगा।
विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं कौटिल्य ने विधि और कानून के संबंध में अपना क्या मत दिया है। तो कौटिल्य ने कानून और विधि को बहुत अधिक महत्ता प्रदान की है और कौटिल्य ने कानून के विधि के कई स्रोतों का उल्लेख किया है और इसके जो स्रोत हैं वो कौटिल्य ने धर्मशास्त्र को माना है, व्यवहार को माना है, प्रजा को माना है और न्याय को माना है। इसके अतिरिक्त राजा के आदेश भी कानून के स्रोत के अंतर्गत ही माने जाएंगे, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। और कौटिल्य ने यहाँ स्पष्ट किया है कि धर्म कानून, प्रथागत कानून, व्यवहारिक कानून में यदि कोई विवाद हो तो राजा को यहाँ पर धार्मिक कानून को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके अनुसार ही उसे निर्णय करना चाहिए। विद्यार्थियों, इस प्रकार से विधि व्यवस्था, कानून संबंधी विचार, मत और न्यायालयों के प्रकार के बाद अब हम चर्चा करते हैं कौटिल्य की परराष्ट्र नीति अर्थात वैदेशिक संबंधों के संबंध में क्या विचार रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इटली के महान विचारक मैकाइवेली का जो ग्रंथ है द प्रिंस, उसकी भांति कौटिल्य का जो ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में भी राजा को मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहलुओं का विशद विवेचन किया गया है। और कौटिल्य का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि उन्होंने राज्य की आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था के साथ साथ परराष्ट्र नीति संबंध यानी कि वैदेशिक संबंधों के सिद्धांत पर प्रकाश डाला है और अर्थशास्त्र में विदेश नीति का, वैदेशिक संबंधों का, परराष्ट्र नीति का विशद विवेचन मिलता है। और कौटिल्य के परराष्ट्र नीति या वैदेशिक संबंधी विचारों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है मंडल सिद्धांत के रूप में। मंडल सिद्धांत जैसा कि मनु ने बताया है और शुक्र ने भी चर्चा की है, उसी भांति कौटिल्य ने मंडल सिद्धांतों के संबंध में 12 प्रकार के जो राज्यों का वर्गीकरण किया है, उसमें केंद्र बिंदु के रूप में मनु के समान ही कौटिल्य ने भी विजुगीसी राज्य को केंद्र बिंदु माना है और उनके अनुसार यानी कि कौटिल्य के अनुसार विजुगीसी राजा के राज्य से जिस राज्य की सीमा मिलती है उसे अरि कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अरि का मतलब होता है शत्रु। इस प्रकार इस तरह मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र तथा अरिमित्र मित्र राजा का होता है। इसी प्रकार विजुगीसी के अग्रभाग की तरह पृष्ठभाग यानी कि पीछे के भाग में भी मित्र और शत्रुओं की, राजाओं की एक श्रृंखला बनी होती है। उन्हें पाषाणीग्राह, आक्रंदा, पाषाणीग्राह सार और आकंद्रा सार आदि राजा अथवा राज्य के नाम से संबोधित किया जाता है। मित्रों, इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी 2 और राज्य होते हैं, वो है मध्यम और दूसरा उदासीन। मध्यम राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसका प्रदेश विजुगीसी एवं अरि राज्य सीमा से मिलता है। इसी प्रकार उदासीन राज्य वह राज्य होता है जिसका प्रदेश विजुगीसी आदि एवं मध्यम राज्य की सीमाओं से दूर होता है। इस तरह इन 12 राज्यों के समूह को मंडल कहते हैं, जो कि मंडल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और विद्यार्थियों, इस मंडल सिद्धांत का मूल मंत्र, मूल जो है वो है शक्ति। तो आज की अंतर्राष्ट्रीय, और जैसा कि आप जानते हैं, आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार भी क्या है? शक्ति है। इस प्रकार आज के जो वैदेशिक संबंध है वो शक्ति पर ही केंद्रित है। उसी प्रकार कौटिल्य ने भी अपनी परराष्ट्र नीति में मंडल सिद्धांत के द्वारा शक्ति को ही केंद्र बिंदु मानते हुए इनका विशद विवेचन किया है। विद्यार्थियों,
इस प्रकार परराष्ट्र नीति के अंतर्गत पहला विभाजन मंडल सिद्धांत के बाद दूसरा जो है विभाजन वो है षड्गुण नीति, यानी कि 6 प्रकार की नीतियों का पालन करके विदेशिक संबंधों को बनाया जाता है। और वो कौटिल्य ने इस प्रकार की चर्चा अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में की है और षड्गुण नीतियों का विवेचन किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मनु की तरह कौटिल्य ने भी अपनी षड्गुण नीतियों में प्रथम नीति संधि को माना है। संधि यानी कि समझौता, समझौते करने के बाद दूसरा है विग्रह यानी कि अलग हो जाना, और तीसरा है यान यानी कि आक्रमण कर देना, और चौथा है संश्रय यानी कि आश्रय लेना, और पांचवा है आसन, और छठवां है द्वैधिभाव यानी कि 2 प्रकार की नीतियों का पालन करना। इस प्रकार से विद्यार्थियों 6 प्रकार की नीतियों का पालन करके दूसरे राज्यों के साथ संबंधों को स्थापित किया जाता है। तीसरा जो इसका परराष्ट्र नीति के अंदर विभाजन है वो है कूटनीति के रूप में। और जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों मंडल सिद्धांतों और षड्गुण नीति के उपरांत एक कूटनीति के द्वारा भी वैदेशिक संबंधों को बनाया जाता है, परराष्ट्र नीति को बनाया जाता है। और इसमें कूटनीति के अंदर जो है साम, दान, दंड और भेद, साम, दान, दंड और भेद के द्वारा भी परराष्ट्र नीति का संचालन किया जाता है। विद्यार्थियों, इन सबके अतिरिक्त कौटिल्य ने दूत व्यवस्था का भी निर्धारण किया है, जो वर्तमान समय में राजदूतों के रूप में स्थापित हैं। विद्यार्थियों, कौटिल्य ने दूत को, जो वर्तमान में राजदूत कहे जाते हैं, राजा का मुख कहा है। अर्थात दूत एक महत्वपूर्ण पद होता है और वो राजा के मुख के नाम से संबोधित किया है कौटिल्य ने। और इन्होंने दूतों की जो नियुक्ति है, इनका जो कार्य है, जो विशेषाधिकार है, इनका सबका विस्तृत विवेचन अपने ग्रंथ कौटिल्य में किया है। और कौटिल्य ने राजा को यह सलाह दी है, परामर्श दिया है कि दूत की नियुक्ति करते समय बहुत अधिक सतर्कता राजा के द्वारा बरती जानी चाहिए और उस व्यक्ति की योग्यता देखनी जानी चाहिए, उस व्यक्ति की निष्ठा का पता लगाया जाना चाहिए। और इसके अलावा भी और अपने अन्य सलाहकार और मंत्रियों से परामर्श करने के पश्चात ही दूतों की नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि दूत भी परराष्ट्र संबंधों को, वैदेशिक संबंधों को निर्वहन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने कौटिल्य का विवेचन किया और अगली वीडियो में हम अगले विचारक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।